Hello everyone, welcome back to Gyan Mimamsa. This is our second video in CSET. Okay, as I've already told you, we will be bringing 4-5 videos every week for CSET. Till around mid-February हम CSET का रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वांट वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट वीडियो ऑन नंबर सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था. बेसिक्स हमें अंडरस्टैंड करने जरूरी है. उस पार्ट में से 2023 में से 3 क्वेश्चन आए थे. नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो जिसमें हम वेरियस डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे. डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो नंबर है वो अगर 2 से 3 से या किसी भी नंबर x से डिवाइड होता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसको हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं. डिविजिबिलिटी रूल से भी 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 2023 के सीसेट के पेपर में. हम उसको भी चेक करेंगे. तो आप देख लीजिए नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है. सिर्फ 2 पार्ट्स में 5 क्वेश्चन आए थे. नंबर सिस्टम में से तो काफी क्वेश्चन आते हैं हर बार. अगर नंबर सिस्टम आप क्लियर अच्छे से कर जाते हो तो यू कैन स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स सिर्फ नंबर सिस्टम वाले पार्ट में से. ठीक है. अगर आपने पुराना पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी देखेंगे. जैसे कि मैंने बताया, डिविजिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स से की डिविजिबिलिटी. मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, इन सब नंबर के लिए क्या वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं. कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि कोई भी एक्स नंबर दे देंगे, पूछ लेंगे इज इट डिविजिबल बाई 6, इज इट डिविजिबल बाई 9. ठीक है. इसका एक सेकेंड पार्ट आता है रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना बचेगा उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे. आज सिर्फ डिविजिबिलिटी देखेंगे. ठीक है. तो 2 की तो सबसे आसान है. ठीक है. जैसे हमें सबको पता है आई गेस कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब अगर उसका जो यूनिट का नंबर है वो इवन नंबर हो. ठीक है. 2 4 8 60 80 4 5 2 8 2 8 5 4 6 9 2. बस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. 829586292381. लास्ट डिजिट 1 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2. बहुत सिंपल सा रूल है, सबको पता है, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सम का क्राइटेरिया होता है. ठीक है. कि जो सम ऑफ डिजिट्स है अगर वो डिविजिबल हो उस नंबर से तो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट पर्टिकुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 की हम बात करते हैं तो कोई भी नंबर 3 से पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, डिविजिबल है या नहीं. ठीक है. इसके लिए डायरेक्ट क्राइटेरिया क्या है कि सारे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लो. ठीक है. और अगर जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 3 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, जो ये नंबर है, इसको अगर हम देखें तो 7 4 11 7 18 3 21 8 29 35 38 40 46 55 57. 57 इज डिविजिबल बाई 3. यस, 19. अगर 57 भी डायरेक्ट आपको नहीं याद आ रहा तो 7 + 5 12. 12 is divisible by 3 4. Yes. So this number is divisible by 3. The answer is yes. ठीक है. या फिर आपको दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3. तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसमें आप या फिर नॉट डिविजिबल बाई 3 तो आप कर सकते हैं उसको. 3 का भी जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये यूजफुल होता है किसी और क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएगा. मे बी रिमाइंडर वाले में यूज हो जाएगा. आज मैंने काफी प्रैक्टिस दिए हैं. तो प्रैक्टिस 1 है, ये नंबर है. ठीक है. तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रैक्टिस 1 डिविजिबल बाई 3. तो आपको सिर्फ आंसर में यस या नो लिखना है. ठीक है. तो कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस P1 यस या नो. ठीक है. 11-12 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बहुत डायरेक्ट है, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. जैसा कि मैंने बताया 3 का जो डिविजिबिलिटी है वो होती है उसके सम से. सिमिलरली 9 की जो डिविजिबिलिटी है वो भी उसके सम से होती है. अगर जो सम ऑफ द नंबर सॉरी इज डिविजिबल बाई 9 तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है इसको देखेंगे 7 10 13 15 16 17 21 23 32 40 47 55 63. 63 is divisible by 9. Yes. ऐसे भी नहीं हो रहा तो 6 + 3 9. 9 is divisible by 9. Yes. ठीक है. तो अगर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई यस 9. यस. ठीक है. आपके लिए सेकंड प्रैक्टिस है, इसका भी सेम है. P2 कमेंट बॉक्स में आप करेंगे P2 यस या नो. ठीक है.
देन जैसे सम वाले रूल है, अभी तक हमने कर लिया 2, 3 और 9। मैं ग्रुप के हिसाब से करवा रहा हूँ, उसमें कंटिन्यूटी में नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। 3 और 9 का जो है, 2 का तो सबको पता ही है, 3 और 9 का है, इट इज बाई सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है। 11 का क्या रूल होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, या तो 11 है, या फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक नंबर है जो कि 11 से डिवाइड होता है। तो ऑड और इवन नंबर हमने पिछले उसमें देखा था सेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑड इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऑड इवन, लेकिन अगर सेंटेंस में पूछो और आपको नहीं पता तो इट गेट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक ऑड नंबर है ना। ऑड प्लेस, ऑड नंबर नहीं, सॉरी, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिजिट का ये नंबर है, तो 11 ये हो गए ऑड प्लेसेस। ठीक है, और ये हो गए आपके इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस, सॉरी। ठीक है, तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो 4 देखिए इवन नंबर है, लेकिन इट इज प्लेस्ड ऑन द फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ में। और हमेशा याद रखना, नंबर जो है लेफ्ट से काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम जो ऑड प्लेस वाले नंबर्स हैं उनको अगर कैलकुलेट करें, उनका सम कैलकुलेट करें। 5, 3, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18 के बाद 2 जीरो है, तो इट इज 18। फिर हम टोटल करते हैं ऑड वालों को, सॉरी इवन वालों को। 4, 2, 6, 2, 8, 8, 16, 25 और 4, 29। ठीक है, 29 minus 18 is equal to 11. Yes, 11 is divisible by 11. तो yes, the number 402026849543 is divisible by 11. प्रैक्टिस के लिए फिर से दिया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑड प्लेसेस वाले हैं ये, है ना, इनका अपने सम करना है। ठीक है, और फिर इवन जो प्लेसेस वाले हैं ये, इनका सम करना है। इवन प्लेस हमेशा, ऑड और इवन प्लेस जो है वो राइट से स्टार्ट करना है हमेशा। ठीक है, इनका सम करना। अगर उनका जो डिफरेंस है दैट इज इधर 11, या तो 11 है, या फिर कोई एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो वो होगा। बहुत सिंपल सा अगर हम देखें इसमें एक एग्जांपल। ठीक है, 1, 2, 1। ठीक है, अगर 0 भी आएगा तो भी डिविजिबल रहेगा, 1, 2, 1। ठीक है, ये भी है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। कैसे पता चला? ऑड प्लेसेस पे क्या, 1 + 1 - 2, 0। अगर इनका जो सम है या डिफरेंस है वो 0 भी आएगा तो भी इट विल बी डिविजिबल बाई 11। आई होप समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 थे रिलेटेड टू सम, 3, 9 और 11। 3 और 9 डायरेक्ट सम से रिलेटेड थे, 11 जो डिफरेंस से रिलेटेड था। ठीक है, 11 का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, 1, 3, 3, 1। ठीक है, तो इसके भी अगर ऑड प्लेसेस पे देखें तो 1 है, 3 है। इवन प्लेसेस पे देखें भी तो भी 1 और 3 है। तो 1 + 3 - 1 + 3 = 0। तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को इसमें। अब देखिए, 4, 8 और 16 का एक जैसा सा रूल है। अगर कोई भी नंबर 4, 8 या 16 से डिविजिबल है या नहीं है इस चीज का, तो 4 का बड़ा क्लियर सीधा सा रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट है, इधर दे आर डिविजिबल बाई 4, या फिर दोनों 0 हैं, तो इट इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों एंड में 0 है, तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट इज 42। 42 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 4 के केस में क्या आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं, बाकी डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है आपको। लास्ट के 2 डिजिट देखिए, कि लास्ट के दोनों डिजिट या तो 0 हैं, या फिर लास्ट के दोनों डिजिट का जो नंबर है, जो नंबर बनता है उनसे, दैट इज डिविजिबल बाई 4, तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में 08 है, 12 है, 16 है, 20 है, जो भी, राइट, 04, 24,
4 की टेबल में जो भी आता है अगर लास्ट के 2 डिजिट वो हैं तो दे विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है। सेम प्रोसीजर रहेगा, आपने लिखना है P4 यस या नो। बहुत इजी है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, या तो 3 डिजिट तीनों के तीनों 0 हो तो यस इट इज डिविजिबल, या फिर तीनों डिजिट जो है वो तीनों जो नंबर डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिविजिबल है। तो 176 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यस इट इज डिविजिबल। तो ये भी पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 8 है। तो इन डिजिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 8 और 16 के केस में। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर दोनों 0 है या डिविजिबल बाई 4 है, डन। 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, दोनों तीनों 0 है या डिविजिबल बाई 8 है तो डन। ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, सिमिलरली 16 के केस में देखो, अगर 4 के केस में 2 डिजिट थे, 8 के केस में 3 डिजिट थे, तो 16 के केस में लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। तो अगर 4 डिजिट 0 है चारों तो यस, या फिर चारों डिजिट का जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 16। तो देखते हैं 1 इज इट डिविजिबल बाय 16, यस। 16 9 जा 144 90, यस इट इज डिविजिबल, यस। ठीक है, और एक चीज तो बहुत क्लियर है, ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स होंगे जो कि 4 8 और 16 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 4 8 और 16 से कभी ऑड नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता। कोई भी इवन नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, एक्स कोई भी इवन नंबर है, तो ऊपर अगर इवन नंबर तो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे हमने 4 8 16 का देखा। ठीक है, अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, प्रैक्टिस 7। अब देखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और 0, बहुत मतलब 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो एंड में या तो 0 है या एंड में 5 है, तो दोनों ही क्राइटेरिया के अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका क्वेश्चन इजी है, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 2 और 5 में कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, 3 9 11 हम कर चुके हैं, 4 8 और 16 हम कर चुके हैं। राइट, अब तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आगे देखने का है। A number is divisible by 6 only if it is divisible by both 2 and 3 separately. तो ये नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर है, लास्ट डिजिट देखेंगे, यस 2 से तो डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा था सम अगर 3 से डिविजिबल है तो यस इट इज। तो देखते हैं 6 13 16 23 31 39 41 50 57 60 61 70 75। इज 75 डिविजिबल बाई 3, यस 25। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो 7 + 5 12, यस 12 इज डिविजिबल बाई 3, यस राइट। तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बोथ बाई 2 and 3, हेंस इट इज डिविजिबल बाई 6। राइट, बहुत डायरेक्ट है। कुछ है ऐसे नंबर, 6 हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें 12 भी ऐसे ही होगा, ठीक है, देन 18 भी ऐसे ही होगा, ठीक है, 15 भी ऐसे ही होगा, उन सबको हम देखेंगे। तो इस मेथड से 6 की डिविजिबिलिटी चेक की। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी देखेंगे 12 की। 12 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल है 4 and 3 दोनों से सेपरेटली डिविजिबल होना चाहिए। 4 × 3 = 12। कोई भी नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 12। तो 3 का क्राइटेरिया हमें पता है, 4 का क्राइटेरिया क्या था, लास्ट के 2 डिजिट्स इफ डिविजिबल बाई 4, यस 44 इज डिविजिबल बाई 4, तो ये वाला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया। नाउ लुकिंग इनटू दिस क्राइटेरिया, 3 का क्राइटेरिया क्या है, फिर से सम ऑफ द डिजिट्स 8 16 19 27 34 40 46 51 59 62 70 72। 72 इज इट डिविजिबल बाई 3, यस। ऐसे नहीं पता चल रहा तो 7 + 2 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, यस। तो इसका आंसर हो गया यस दिस इज डिविजिबल बाई 12 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। गॉट इट। तो फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा 12 पे। नेक्स्ट इज 15। 15 की डिविजिबिलिटी है अगर
3 और 5 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर। 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ठीक है, तो 5 के लिए तो बहुत क्लियर है, लास्ट का डिजिट देखेंगे कुछ है ही नहीं। 3 के लिए फिर से सम इसका 5 4 9 10 18 22 31 32 40 48 56 60 64 68 69। 69 इज डिविजिबल बाई 3, यस 23। फिर भी अगर नहीं पता चल रहा, 6 और 9 15, 15 इज डिविजिबल बाई 3, यस। So this number, because it is divisible both by 3 and 5, so it is divisible by 15, yes। ठीक है, तो 6 के लिए 2 इंटू 3, 12 के लिए 4 इंटू 3 और 15 के लिए 5 इंटू 3। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 18 के लिए इट इज 2 एंड 9, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 2 का क्राइटेरिया हमें पता है, देखा 2 है, 2 का तो हो गया। 9 के लिए क्या क्राइटेरिया था, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 15 22 25 26 28 32 39 46 53 54, यस। इज 54 डिविजिबल बाय 9, यस। फिर भी नहीं हो रहा, 4 + 5 9, इज 9 डिविजिबल बाय 9, यस। डन। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 9 बोथ। ठीक है, तो हमें 2 का क्राइटेरिया पता है, 9 का क्राइटेरिया पता है, इजी है। तो इस तरह अगर हम देखें तो 6 के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 इंटू 3। 12 के लिए 4 इंटू 3। 15 के लिए 5 इंटू 3 और 18 के लिए 2 इंटू 9। ठीक है, 18 के लिए दूसरा जो क्राइटेरिया वो 6 इंटू 3 भी है, लेकिन 3 तो हो गया, फिर से 6 के लिए फिर से 2 इंटू 3 देखना पड़ेगा, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो रादर, क्योंकि इसको 3 बार चेक करना पड़ सकता है, तो रादर ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक देख लिया 2 2 का अलग था, 3 9 11 का एक सेट था जहां पे हमने सम चेक करना था। ठीक है, 4 8 16 का अलग था जहां पे हमें लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट चेक करने थे। देन उसके बाद हमने 5 चेक किया, बहुत इजी था। ठीक है, उसके बाद हमने 6 12 15 और 18 भी चेक किया। इसमें मल्टीप्लीकेशन मतलब इनके फैक्टर्स का जो था मल्टीप्लीकेशन वो देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, रह गया क्या 7 8 9 हो गया। 10 का कोई सबको पता ही है, लास्ट में 0 होगा, डिविजिबल बाई 10 है। 7 हो गया, ठीक, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, रह गया 13। उसके बाद हो गया 14 हो गया। 14 के लिए 14 का जो रूल होता है दैट इज 2 इंटू 7। अभी तक मैंने 14 इसलिए नहीं कराया क्योंकि 7 नहीं हुआ है हमारा, तो 7 भी देखना है। तो 14 रह गया एक। ठीक है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 रह गया, 18 हो गया, 19 रह गया। अब इनको हम देखेंगे अलग से, 7 13 17 और 19। और जब 7 कर लेंगे तो 14 का जो रहेगा 2 इंटू 7, उसके बेस पे हम 14 का निकाल लेंगे। ठीक है, 7। यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा पेक्यूलियर होना शुरू हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक है इसमें रूल ऑफ ट्रिपलेट। रूल ऑफ ट्रिपलेट अगर यस है तो 7 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूल ऑफ ट्रिपलेट अगर नो हो गया तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। रूल ऑफ ट्रिपलेट का अलग ही रोल है, और इसके सिर्फ इसी रूल के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे 2023 के प्रीलिम्स के सी सेट में। ठीक है, तो रूल ऑफ ट्रिपलेट आपको समझाऊंगा, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन अलग से समझाऊंगा, फिर आके आप ये वाला रूल ऑफ ट्रिपलेट से सॉल्व करके देखना। ठीक है, बट अगर रूल ऑफ ट्रिपलेट जो है वो यूज होता है फॉर एनीथिंग दैट इज डिविजिबल बाय 7 11 और 13। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम अलग से देखेंगे आज ही। अब हम देखते हैं 7 को कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाला है, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट का मतलब पता है आपको, ये वाला is multiplied by 2 and subtracted from the remaining digits। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी के डिजिट्स है उसमें से माइनस करेंगे, और माइनस करते रहेंगे, और जो भी नंबर ऑब्टेन होगा अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये डिवाइड होगा। इसको देखते हैं एग्जांपल के। ओके,
इस नंबर को हम चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। रूल अगेन, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, रूल ऑफ द प्लेट में आपको बता चुका कि हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर जो है नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 को कट किया, यहाँ पे आया 35, 8 9 4 4 9 8 4। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने करना सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया आपका 73 9 डबल 4 9 4 8। 73 है, इसको फिर से किया 6 91 4 4 9 8 4। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया 4 8 9 डबल 4 7। राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया 4 8 9 3 0। 4 8 9 3 0, वहां पे थोड़ा पेज का वो रहेगा, यहाँ पे पेज छोटा है। 0 है तो इसको वैसे ही काट देंगे क्योंकि 2 से करेंगे 0 आएगा। 3 2 जा 6 483। ठीक है, नाउ इज 483 डिविजिबल बाई 7? इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से। 483 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा 43, 7 9 जा 63। यस, या इसको आपको और आगे लेके जाना है 483 को। 3 2 जा 6, 42 is 42 divisible by 7? Yes. So this number 4894498513 is no. अब एक और देखेंगे। ठीक है, रूल ऑफ ट्रिपलेट अलग से करेंगे। ठीक है, नाउ दिस नंबर इज 46895124236 8। ठीक है, मेथड सेम रहेगा, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर में से माइनस करेंगे। 8 2 जा 16। ठीक है, 20 2 4 2 1 5 9 8 4 6। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, तो 0 आ गया तो उसको हटा दो वहीं से, बचा क्या 2। 2 यूनिट डिजिट हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। 2 2 जा 4। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 38 2 1 5 9 8 4 6। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 23 minus 6 is 7 0 1 5 9 8 4 6। इसको फिर से माइनस करेंगे 7 टू द 14 से। ठीक है, तो दिस विल बी 4 9 6 9 8 6 4। ठीक है, जो इसको नंबर को लिख लेंगे क्योंकि पेज वहां पे तो बड़ा यूज करना, यहाँ पे पेज की थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये नंबर है, और जब आप नंबर नेक्स्ट उस पे लेके जाओ तो सेम नंबर लेके जाना, गलती मत करना। 6 2 12, 37 9 8 4 6, 7 2 14, 79 8 6 4, 9 2 18, 69 4 6, 9 2 18, 4 4 8। नाउ यू कैन देखिए 4 4 8 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, तो इट इज डिविजिबल 64 पे। और अगर वैसे आगे करना है तो 4 4 8, 8 2 16, 28। yes, 28 is divisible by 7। yes, ठीक है, so this number is divisible by 7। this number was not divisible by 7। ठीक है, but this number is divisible by 7। तो ये क्राइटेरिया है, आप कोई भी एक नंबर यूज लेके उसको करके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस करके देखिएगा आप। ठीक है, प्रैक्टिस दिस वन, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है ही। 14 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, 2 से और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगा के देखिएगा। क्या है डिविजिबिलिटी रूल, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, फाइनल जो नंबर मिलेगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। इसको आप करके देखिएगा इफ इट इज डिविजिबल बाय। ओके, अब देखते हैं इसको।
ओके, अब देखते हैं 135,157,722 इज इट डिविजिबल बाय 14 और नॉट। क्राइटेरिया इज 2 से डिविजिबल होना चाहिए 7 से। 2 से क्लियर है। 7 का क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। 7 का क्राइटेरिया क्या, लास्ट डिजिट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर में से माइनस करना है। 2 टू जा 4, 135,157,6 8, 8 टू जा 16, 65, 1513। तो जीरो को तो हटा देंगे, जीरो का कोई मतलब नहीं है। 6 है तो 6 टू जा 12, 03513, 3 टू जा 6, 1344, 4 टू जा 8, 126। Yes, 126 is divisible by 7. Yes, 18 sevens are 126. So this number is divisible by 7 and 2, hence it is divisible by 14. अब देखते हैं 13। 13 का भी 7 के जैसा ही है थोड़ा सा। उसमें क्या है, 13 का थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या है, जो 7 में था मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाइंग बाई 4 एंड एडिंग है, जोड़ना है नंबर के अंदर, ठीक है। तो एक ये वाला आप प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। ट्रिपलेट रूल 13 पे भी लगता है, मैंने बताया था। 7, 11 और 13 तीन पे लगता है। ट्रिपलेट रूल अलग से देखेंगे। ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, ऊपर वाला आप प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। ट्रिपलेट रूल अलग से बताएंगे, ठीक है। 7408366 7408366 तो एक बार क्राइटेरिया दोबारा दिखा देता हूँ आपको। मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड एडेड। 7 के केस में क्या था, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टेड। यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 एंड एडेड, ठीक है। तो 6 4 जा 24, ऐड करेंगे 85, 6 3 8 0 4 7, 5 4 जा 20, फिर से ऐड करेंगे 88, 3 8 0 4 7, 8 4 जा 32, फिर से ऐड करेंगे 78 0 4 7। जीरो का कोई मतलब नहीं है। 7 4 जा 28, फिर से ऐड करेंगे 7 4 3 6, 6 4 जा 24, फिर से ऐड करेंगे 7 7 7 67। अब देख लेते हैं 767 है ये डिविजिबल है या नहीं 13 से, ठीक है। तो 767 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 जा 65, राइट, 117, 17 9 जा 1, 13 9 जा 117। यस, तो यस 767 इज डिविजिबल बाई 13। तो आंसर इज यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। ऊपर वाला नंबर जो था ये वाला आप फिर से प्रैक्टिस करके देखना, जो नंबर ऊपर दिया आपको कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। नाउ कम्स द रूल ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है XYZ, ठीक है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में है तो वो डिविजिबल होगा 7 से, 11 से और 13 से। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, रूल ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो भी नंबर बनता है वो 1001 से डिविजिबल होगा हमेशा। और 1001 जो होता है दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल टू 1001। तो अगर कोई भी नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा तो वो इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ये फॉर श्योर है, हमेशा याद रखना। ये हम रिमाइंडर रूल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन इज 1001। तो और कोई भी नंबर जो है इस फॉर्मेट का होगा, ABC मतलब रेपिटेशन होगा, ठीक है, तीन तीन डिजिट्स का। तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 1001, हेंस इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7 11 13, ठीक है। तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप कैलकुलेशन समझ लीजिए। रूल ऑफ ट्रिपलेट दो जगह यूज होता है। XYZ वाला जो क्वेश्चन था वो इस बार पूछा गया था, ठीक है। ये वाला देखिए 2023 में कि अगर कोई भी एक वो है 6 डिजिट नंबर है जिसका की फॉर्मेट XYZ है, ठीक है, तो
वो किससे डिविजिबल होगा? वो तीनों से डिविजिबल होगा। ये रूल है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 6। 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। एनी नंबर दैट इज हैविंग नंबर ऑफ डिजिट जो कि 6 से डिविजिबल हो। 6 डिजिट नंबर, 12 डिजिट नंबर, 18, 24 डिजिट नंबर, और जिसका कि फॉर्मेट ऐसा है, हर 3 लेटर के बाद मतलब हर 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। यस, तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 18 डिजिट हो गए। 6 का मल्टीपल है, तो यस, इट विल बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। अगर सिर्फ एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी सिर्फ 9 डिजिट्स हैं, तो ये नहीं होगा डिविजिबल 7। इसको फिर करके देखना पड़ेगा, डिफरेंट तीनों रूल्स अलग अलग से। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है और 6 के डिविजिबल में, मतलब 6 डिजिट नंबर है, 12 डिजिट नंबर है, 18 डिजिट, 24 डिजिट, तो वो डिविजिबल रहेगा इससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो था ये रूल, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रूल ऑफ ट्रिपलेट का जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा जो इस मतलब कि समझने वाला है। इसमें भी अगर आपका क्राइटेरिया फिट होगा, जो क्राइटेरिया हम कैलकुलेट करेंगे, तो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल द थ्री, 7, 11 एंड 13। इसको नंबर को क्या करेंगे हम, तीन तीन के, क्योंकि रूल ऑफ ट्रिपलेट है, तीन तीन में बांट लेंगे, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द दिस राइट साइड, ऑलवेज एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है नंबर ऑफ डिजिट, तो मान लो इसमें 13 डिजिट है, इसको 15 कर लो, 2 लगा लो आगे, 0। डन। अब क्या करना, आपने तीन तीन के जोड़े बना लिए, राइट। अब ऑल्टरनेट जो जोड़े हैं उनको, उनका सम करना है। तो एक ये, एक ये, एक ये ऑल्टरनेट है, इन तीनों को साथ में रख दिया, और ये ऑल्टरनेट है बी और डी, इन दोनों को साथ में रख दिया, और इन दोनों का जो है डिफरेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो डिफरेंस है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 1001। ठीक है, या फिर द डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 इंडिविजुअली। ठीक है, तो देखिए 9 वो है। ठीक है, आपका ए इज 9, सी इज 417 एंड ई इज 236। इन तीनों को जोड़ दिया, 662 आ गया। देन बी प्लस डी, बी इज 886, डी इज 777। इनको टोटल किया, 1663 आ गया। इनका डिफरेंस इज 1001। साइन मैटर नहीं करता, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो 1001 इज डिविजिबल बाय 1001। 1001 मैंने आपको बताया 7 से, 11 से, 13 से सबसे डिविजिबल है। हेंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। ये रूल ऑफ ट्रिपलेट है। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज ये वाला 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, रूल ऑफ ट्रिपलेट के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 999 टाइम, सॉरी 9 फॉर 99 टाइम्स। ठीक है, अगर उसको 13 से डिवाइड करते हैं, व्हाट इज रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो देखिए रूल ऑफ ट्रिपलेट क्या कहता है, 999 अगर 96 टाइम्स तक है, क्योंकि 96 इज डिविजिबल बाय 6, तो पूरा का पूरा वुड बी डिविजिबल बाय 13। तो 999 को जब तक हम लिखेंगे टिल 999, ये हो गया आपके 96। ठीक है, और ये हो गया 97, 98, 99। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस विल बी डिविजिबल बाय 13, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, सो रिमाइंडर वुड बी 0, कोई रिमाइंडर नहीं। तो बच गया क्या, लास्ट के 3 डिजिट आर 999। ठीक है, इनको आप डिवाइड करके देख लो 13 से। 13 7 जा 91, राइट, बच गया 89। 13 6 जा 78, बच गया क्या, 11। सो द रिमाइंडर विल बी 11। यही सेम क्वेश्चन है, अगर हम 11 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर 11 होगा तो सेम वही 96 बार जब 999 लिखेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। बचा क्या, 999। इसको डिवाइड कर लेंगे 11 से, 11 9 जा 99, बच गया क्या, 9। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता 11, तो रिमाइंडर वुड हैव बीन 9। और सिमिलरली अगर 7 होता क्वेश्चन में, तो लास्ट के 3 डिजिट 999 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19,
7 2 जा 14, सॉरी 14, 5, तो रिमाइंडर होता 5। तो अगर 9 को 99 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, और तो उसको अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वुड बी 11, 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वुड बी 9, और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वुड बी 5। ठीक है, तो इसी तरह कुछ भी पूछ ले आपसे, ठीक है, ये तो 999 पूछा है, मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए 8, और मान लो पूछ लिया 126 टाइम्स है, ठीक है, 8, तो इज इट डिविजिबल बाई 11, या रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 126 इज डिविजिबल बाई 6, है ना? तो डेफिनेटली अगर 8 को 100 इतनी बार लिखा है तो 126 टाइम 8 वुड बी डिविजिबल बाई तीनों से, 7, 11 एंड 13। ठीक है, 125 टाइम्स अगर बोल दिया तो क्या करें, 120 को अलग कर देंगे, 5 जो है तो जो बच गया 8 8 8 8 8, है ना, इसको डिवाइड करके देख लेंगे 7 से, 11 से, 13 से अलग अलग, या फिर इनका जो क्राइटेरिया रूल मैंने ऊपर बताया था वो यूज कर लेंगे अगर नंबर जो है वो बड़ा रहता है तो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ट्रिपलेट रूल। अब हमारे पास दो नंबर बच गए 17 और 19। अ नंबर इज डिविजिबल बाय, ये भी उसी की तरह है जो कि 7 और 13 वाला था। 7 का रूल क्या था, मल्टीप्लाइड बाय 2 लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्टेड। 13 का रूल था मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एडेड। 17 का रूल है मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, 19 का भी ऐसा ही रूल है, आपको दिखाऊंगा मैं। तो एक नंबर है, इसका देखते हैं है या नहीं। ठीक है, तो नंबर इज 4320312। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टेड, 2 5 जा 10, 210243, 5 1 जा 5, 197 4 3, 7 5 जा 35, 284 4, 4 5 जा 20, 408। ठीक है, अब देखिए 408 इज इट डिविजिबल बाई 17, तो देखिए 408 को 17 से डिवाइड करके देखिए, 17 2 जा 34, 68, 17 4 जा 68, यस, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 17। ठीक है, एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ये जो नंबर है डिविजिबल है या नहीं 17 से। तो क्राइटेरिया क्या था, मल्टीप्लाइड बाई 5 यूनिट सीरीज एंड देन सब्ट्रैक्ट। 92202 747, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसमें से माइनस करेंगे 39,20292, इसमें से माइनस करेंगे 45। ठीक है, तो बचेगा 8 7 9 1 9 2, 8 5 जा 40, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 57,921, इसमें से माइनस करेंगे 7 5 जा 35, तो बचेगा 9180। जीरो की कोई वैल्यू वो नहीं है, जीरो का कुछ लेना देना नहीं। 8 5 जा 40, बचेगा 51, यस 51 इज डिविजिबल बाय 17, 17 3 जा 51, तो ओके, दिस नंबर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 17। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 19 के लिए क्या रूल है, फिर से रिवाइज कराता हूँ। 7 के लिए रूल था मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्सट्रैक्टेड। 13 के लिए रूल था मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एडेड। 17 के लिए रूल था मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्सट्रैक्टेड। 19 के लिए रूल इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड। ऑल्टरनेट है, सब्सट्रैक्टेड एडेड सब्सट्रैक्टेड एडेड। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है यहाँ पे। तो नंबर इज 1623037। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, ऐड कर दीजिए 173261, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए 14, 45, सॉरी 45261, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। ठीक है, 1634, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, 171। इज 171 डिवाइडेड बाय 19, यस 19 9 जा 171, so this number is divisible by 19।
ये वाला नंबर जो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। सो आज हमने देखा डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 19। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। 7, 13, 17, 19 का थोड़ा पेक्यूलियर है, और ट्रिपलेट रूल है 7, 11 और 13 का। तो इनको दोबारा देख लीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।